बिहार का लोग किसके साथ? पूरा बिहार तेज प्रताप यादव के साथ। आपके एक बोलने से हो जाएगा? बिल्कुल। तेज प्रताप यादव भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री तेज प्रताप यादव बने? वही बनेंगे ही भाई। बिहार के लोग तेजस्वी को धोखा दे दिए ना आप लोग। फिर कहते हैं व्यक्ति विशेष राजनीति में जो करते होंगे वो करते होंगे। अलायंस होती है ना, अलायंस हो रहा है आप लोग का किसी हाँ, के साथ? हाँ बिल्कुल। किसके साथ बातचीत चल रही है? वो जैसे बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनके साथ कई अलायंस लोगों के साथ गठबंधन तो हुआ है आप लोग का? हुआ है। और हाँ, भी कोई बड़ी और पार्टी भी, जिसके तरफ से प्रस्ताव आया हो? बहुत ऐसी पार्टियां हैं, जैसे बहुत ऐसी पार्टियां हैं, आपको बता दिया जाएगा समय के साथ। तेजस्वी का अपना एक जनाधार है। तेज प्रताप जी के रहते भर में था ना। मतलब तेज प्रताप के बिना तेजस्वी का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर कह रहे हैं पूरे बिहार में क्या मैं राघोपुर करता में नहीं हूं, विकास हुआ मैं है? ओपन डिबेट, मैं ओपन चैलेंज में कर रहा हूं, खुले आसमान के नीचे। बिहार के जिस भी विधायक को अगर है क्षमता तो वो तेज प्रताप यादव जी के साथ डिबेट कर सकते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी का आप जब कार्यकाल देखेंगे, महुआ विधानसभा के जब वो विधायक बने, आप उनका कार्यकाल देख लीजिए ना। नहीं, कार्यकाल देखा गया है। हम लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं तेज प्रताप यादव महुआ से, और जीत आप भी रहे हमको हैं। ये बताइए कि और 200 जीत भी रहे हैं। जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे, वो तो भविष्य की बात है। भविष्य की आप ही बताइए ना। क्या आपको लगता है कि काम करने वो वाले जनता डिसीजन लेगी, लेकिन 243 सीटों पे तैयारी है आप लोग की। बिहार की सरजमी से इस बार 2020 होगा और बिहार के दंगल में इस बार बिहार की राजनीति के दो बड़े महायोद्धा आमने सामने होंगे, जहां नीतीश कुमार का मुकाबला सीधे तौर पे तेजस्वी यादव से है। लेकिन कल तक बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव अपने भाई को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते थे। यानी तेजस्वी के हर लड़ाई में तेज प्रताप यादव फ्रंट से किसी से लड़ाई करने के लिए फ्रंट पे आ जाते थे। लेकिन अब दोनों की राहें अलग हो चुकी है। तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल करने के बाद उन्होंने अपने नए दल की शुरुआत की है, यानी जनशक्ति जनता दल। और इस दल में जो नाम है जनशक्ति, यानी जनता की शक्ति। तेज प्रताप यादव लगातार बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और इस बार खुले तौर पे उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो नेता हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो तेज प्रताप यादव को बिहार का मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। अब दोनों भाइयों में आर पार की लड़ाई हो चुकी है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कुछ ही दिनों में तेज प्रताप यादव 243 सीटों पे बिहार चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। आखिर सबसे बड़ा विवाद ये है कि जब तेज प्रताप यादव अपने कैंडिडेट को उतारेंगे तो तेजस्वी जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, आखिर उनका सपना क्या होगा। और बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव सहमत के खेल को भी बदस्तूर जानते हैं। यानी तेज प्रताप की राजनीति में अपने दल बनाने के बाद जो एंट्री हुई है, उसमें तमाम दल जो हैं वो परेशान हैं, बेचैन हो चुके। यानी तेज प्रताप यादव सभी लोगों का खेल बिगाड़ सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ तेज प्रताप के सिपाही और राष्ट्रीय प्रवक्ता जनशक्ति जनता दल के संतोष रेणु यादव जी है। अब इन्होंने ठान लिया है कि तेज प्रताप यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। यानी कल तक जो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी में जो प्यार पनपा था, अब दोनों की राहें अलग हो चुकी है। कट टू कट सवाल का जवाब चाहेंगे संतोष रेणु यादव जी, क्योंकि आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। तेज प्रताप यादव ने एक बड़ी जिम्मेवारी आपको दी है। इसके पहले तेज प्रताप यादव ने यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बनाया और इतना बड़ा जो दायित्व दिया गया है उसे पूरा कैसे करिएगा, किस प्रकार से तेज प्रताप को लौटाने का काम करिएगा। क्योंकि कल तक तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, अब तो आपने भी बगावती सुर को अपना लिया है और सीधे तौर पे कहा है कि तेज प्रताप यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है और 243 सीटों पे आप लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि तेज प्रताप के एंट्री करने के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा धमाका हुआ है? देखिए रोहित जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि बिहार के पूरे आवाम की तरफ से आज तेज प्रताप यादव जी विपक्षी
बागडोर को लेकर के चल रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो बदहाल की स्थिति में बिहार जा रही है, चाहे आप बेरोजगारी का आलम देखिए, भ्रष्टाचार का आलम देखिए। नहीं, ये जेडीयू और भाजपा की बात हो रही है, लेकिन तेज प्रताप यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे अपने छोटे भाई को देखना चाहते थे, लेकिन अब तो दोनों की राहें अलग है। जनशक्ति जनता दल का निर्माण किया गया, 243 सीटों पे आप लोग उम्मीदवार उतारिएगा भी, क्योंकि लगातार आप लोग उम्मीदवार खड़े भी कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव बिहार का भ्रमण भी कर रहे हैं और आपके मुंह से भी अब आग निकलने लगा है तेजस्वी के खिलाफ। तो 243 सीटों को लेकर किस प्रकार से तैयारी हो रही है? नहीं, देखिए हमारी जो तो भाजपा और जेडीयू के साथ अब तेजस्वी से भी लड़ाई का बिगुल आप लोगों ने फूंक दिया है। हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई बिहार के पक्ष में है, बिहारियों के पक्ष में है। हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ते, हम किसी को टारगेट नहीं करते, हम बिहारियों का समर्थन करते हैं, बिहार का समर्थन करते हैं। और हमारी पार्टी जनशक्ति जनता दल पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि जिस प्रकार से ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ जनता के वोटों का दुरुपयोग किया और हमारे नेता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी का आप जब कार्यकाल देखेंगे, महुआ विधानसभा के जब वो विधायक बने, आप उनका कार्यकाल देख लीजिए ना। कार्यकाल देखा गया है। हम लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं तेज प्रताप यादव महुआ से, और आप हमको ये बताइए कि और जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे, वो तो भविष्य की बात है। भविष्य आप ये बताइए ना, क्या आपको लगता है कि काम करने वाले वो जनता डिसीजन लेगी, लेकिन 243 सीटों पे तैयारी है आप लोग की? जैसे अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और ये बैठक जो है कई एक चरणों में होती है, वहां से तय होता है कि हम लोग कितने सीट पे लड़ेंगे, कितने सीट पे नहीं लड़ेंगे, कौन कौन से जो है अलायंस जो पार्टियां तो घोषणा हो गया है। वो अभी बहुत चीजें अभी बाकी है, बहुत चीजें भविष्य के गर्त में है, वो देखना बाकी। तेज प्रताप यादव भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री तेज प्रताप यादव बने, वही बनेंगे ही भाई। बिहार के लोग तेजस्वी को धोखा दे दिए ना आप लोग। फिर कहते हैं व्यक्ति विशेष राजनीति में जो करते होंगे वो करते होंगे। नहीं, भाई का दुश्मन हो गया है ना। जनशक्ति जनता दल व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करती, जनशक्ति जनता दल विकास की राजनीति करती है। विकास की राजनीति करती है, चुनाव में कम समय है। आप बोल रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो पूरा चुनाव लड़िएगा 243 सीटों पे, तभी ना बनेंगे। वो तो तैयारी चल रही कि नहीं चल रही, ये बताइए सीधे। भाई जाहिर सी बात है कि जो पॉलिटिकल लोग होंगे, जो पॉलिटिकल पार्टियां होंगी, तैयारी तो करेंगी, लेकिन अब हम लोग कितने पे लड़ेंगे। आप जिनको बोल रहे हैं क्या वो उतने पे लड़ रहे हैं? अलायंस होती है ना, अलायंस हो रहा है आप लोग का किसी के साथ? हाँ बिल्कुल। किसके साथ बातचीत चल रही है? वो जैसे बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनके साथ अलायंस लोगों के साथ गठबंधन तो हुआ है आप लोग का? हुआ है। और भी कोई बड़ी पार्टी जिसके तरफ से प्रस्ताव आया हो? बहुत ऐसी पार्टियां हैं, जैसे बहुत ऐसी पार्टियां हैं, आपको बता दिया जाएगा समय के साथ। आप जिनको बड़ी पार्टी समझते होंगे, आरजेडी है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, तेजस्वी का अपना एक जनाधार है। तेज प्रताप जी के रहते भर में था ना, मतलब तेज प्रताप के बिना तेजस्वी का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर कह रहे हैं तेज प्रताप यादव जी के रहते भर में था ना, अब तो भाई उनको धोखा देकर के अलग कर दिया गया। कौन धोखा दिया? अब तो कौन धोखा दिया ये पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं। नहीं बताइएगा ना, उस पे मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। अब नहीं जाना चाहिए। क्या रोज एक ही रात क्या अपना है? वैसे जी से हो रहा है आप लोग का गठबंधन, वो क्या होगा क्या नहीं होगा समय के साथ आप देख लीजिएगा। लेकिन बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के लोगों के विकास के लिए, बिहार का लोग किसके साथ? पूरा बिहार तेज प्रताप यादव के साथ। आपके एक बोलने से हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि बिहार की बात हम करते हैं। प्रताप यादव तो लालू जी के चेहरे पे ही चुनाव जीते हैं, कहने वाले लोग ये भी कहते हैं। जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, उनकी विचारधारा आज हमारी पार्टी बिल्कुल फॉलो करती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि तेज प्रताप अलग? लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव अलग हो गए,
तेजस्वी अलग हो गए, दोनों साथ में थे तो अलग एकता में बल था। अब दोनों अलग अलग चलेंगे तो उसका वोट काटेंगे, उसका वोट काटेंगे, इसका फायदा तो जेडीयू और भाजपा को होगा। हो सकता है ऐसा भी तो हो रहा होगा ना कि बिहार के लोग तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते होंगे और तेज प्रताप यादव जी को अंडर एस्टिमेट किया गया होगा कहीं पे। बदला तो आप लोग लीजिएगा, सुर तो यही निकल रहा है। बदला आज के डेट में आप लोग का सबसे बड़ा दुश्मन तेजस्वी हो गया। हम लोग नहीं, हम लोग किसी को दुश्मन मानते ही नहीं है, कोई टक्कर में ही नहीं है। हम लोग कौन बड़ा नेता? हम लोग, ये कहने वाली बात है, किसने विकास ज्यादा किया? अपने अपने विधानसभा क्षेत्र को देख लीजिए ना, पूरे बिहार में मैं करता हूं, मैं ओपन डिबेट, मैं ओपन चैलेंज में कर रहा हूं, खुले आसमान के नीचे बिहार के जिस भी विधायक को अगर है क्षमता तो वो तेज प्रताप यादव जी के साथ डिबेट कर सकते हैं। और तेज प्रताप यादव जी तो बहुत दूर की बात हो गई, हमारे साथ डिबेट कर लेना कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास किया। प्रताप में कौन बड़ा नेता? मैं तो कह रहा हूं, ये तो जनता चुनेगी ना, ये जनता चुनेगी ना। आप ये मानते हैं ना कि दोनों दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, देखिए कौन बड़ा नेता, कौन बड़ा नेता है, इसका जवाब आपको इतना ही मिल जाएगा कि महुआ से भी जीते और विकास किया उन्होंने, हसनपुर मिला तो वहां भी जीत गए। तो तेज प्रताप यादव जी के हाथ में आप जो दे दीजिएगा उसको, अगर मिट्टी को छू देंगे तो सोना बना देंगे वो। तो सबका खेल बिगाड़ रहे हैं तेज प्रताप इस बार। जो बिहार विरोधी शक्तियां हैं, जो विकास विरोधी शक्तियां हैं, जो रोजगार विरोधी शक्तियां हैं, उनको तो हम लोग कौन है आप लोग का दुश्मन? हाँ, हमारा दुश्मन बेरोजगारी है, हमारा दुश्मन अशिक्षा है। आप लोग जीत पाइएगा? नीतीश कुमार उतने बड़े चेहरे हैं, भाजपा में धुरंधर लोग हैं। पहले उन लोगों को बोलिए कि पहले आपसी जो कला है पहले उसको खत्म करें ना। नीतीश कुमार जी आदरणीय चचा जी हैं, सम्मान करते हैं उनका, लेकिन उनकी जो स्वास्थ्य की जो हालात है वो आप भी देख रहे हैं। तैयारी चल रही है चुनाव की पूरी तरीके से, पूरे बिहार के लोगों के समर्थन से, पूरे बिहार के लोगों के विकास के लिए जनशक्ति जनता दल पूरी तरीके से तैयार है। ओवैसी से गठबंधन कर रहे हैं, बातें चली। अब ये तय करना है ओवैसी जी को, ओवैसी जी को तय करना है कि क्या सीमांचल में वो किस प्रकार से, क्या हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं, जो मुसलमान भाई हैं, क्या एक सवाल और आखिरी जवाब। आप ये नहीं मानते हैं कि तेज प्रताप यादव अगर अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, चुनाव लड़वाएंगे तो आरजेडी को नुकसान होगा? लालू जी सपना देखे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, तेजस्वी के साथ नहीं है। तेजस्वी जी के साथ अब तो है कि नहीं है वो तय करें। तो आप ही लोग ना वो तय करें। आप ही लोग ना तेजस्वी को आशीर्वाद है, नहीं बनने देना चाह रहे हैं। नहीं, फिर कहते हैं आप लोग कैंडिडेट उतारिएगा तो नुकसान होगा ना आरजेडी को। फिर एक ही बात आप कर रहे हैं, आप जैसे आरजेडी को नुकसान होगा कि बीजेपी को नुकसान भाई होगा, का रास्ता अलग है। आरजेडी समझे ना, भाई अलग है। अब बिहार को फायदा होगा जेजेडी से, जनशक्ति जनता दल से बिहार को फायदा होगा, बिहार को विकसित किया जाएगा, अशिक्षा को दूर किया जाएगा, बेरोजगारी को दूर किया जाएगा, पलायन को रोका जाएगा। जी 17 महीने में कितना बेहतरीन काम किया। क्या उस सरकार में तेज प्रताप यादव जी नहीं थे? चलिए ये निर्णय साहब, आप सिर्फ एक तरफ बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ डिपार्टमेंट वाइज भी तेज प्रताप यादव जी के डिपार्टमेंट में 17 महीने में 5 लाख रोजगार दे दिए, 4 लाख रोजगार दे दिए तेजस्वी यादव। क्या तेज प्रताप यादव जी का योगदान नहीं था? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनका योगदान था या नहीं था? योगदान था, साथ थे, दोनों भाई तो मजबूती था। तो फिर आप समझ जाइए, तेज प्रताप यादव ने भी दिल के अच्छे हैं। तेज प्रताप यादव किसी बात को बेबाकी तरीके से बोलते हैं। दिल का अच्छा रहना चाहिए ना, लेकिन जब दो भाई एक साथ होते हैं तो एकता में। यहाँ पे 14.25 करोड़ भाई बहनों की बात है, यहाँ 2 भाई की बात नहीं है, 14.25 करोड़ बिहारवासी की बात है। चलिए बिहार की राजनीति है, राजनीति में सुन तो लीजिए ना, आप भी कभी कभी मनुवादी, कभी कभी गोदी मीडिया की तरह, सामंती मीडिया की तरह बात करने लगते हैं। सुन तो लीजिए ना, हमको भी बोलने दीजिए। प्रताप को बनाइए आप मुख्यमंत्री, तेजस्वी को बनाइए, चर्चा को बनाइए, जिसको बनाना है बनाइए। बिहार के लोगों की बेहतरी के लिए बिहार के लोगों का नेतृत्व तेज प्रताप यादव जी कर रहे हैं
और जो आप बोले कि गठबंधन किससे होगा, तो ये तय करना है सामने वाले को। हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी का दरवाजा खुला रहता था ना, हमारा भी दरवाजा खुला रहता है जनता के लिए। प्रताप तेजस्वी एक साथ हो जाएंगे, गठबंधन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तेज प्रताप यादव जी और बिहारवासी हाथ से हाथ मिला लिए हैं बिहार को आगे लेकर के चलने के लिए। तय अब जिनको जो करना है बिहार की बेहतरी के लिए। बिहार का मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब चुनाव 243 सीटों पे लड़ेंगे। बिहार का मुख्यमंत्री इस बार तेज प्रताप जनशक्ति जनता दल तय करेगी। कौन? जनशक्ति जनता दल, तेज प्रताप यादव जी। चलिए, बिहार की राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब समय का खेल है। ये वही तेज प्रताप यादव हैं जो अर्जुन के भूमिका में रहते, कृष्ण की भूमिका में रहते थे और अपने भाई को अर्जुन कहते थे, और फ्रंट से हरेक से लड़ने के लिए तेज प्रताप यादव तैयार रहते थे। लेकिन समय बदला, 2025 के चुनावी लड़ाई में तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव की राहें अलग है। तेजस्वी लगातार नीतीश और भाजपा से लोहा लेने को तैयार है, लेकिन इस बार तेजस्वी की भी राह आसान नहीं है, क्योंकि तेज प्रताप यादव उनके रास्ते में खड़े रहेंगे। तेजस्वी जब अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, 243 सीटों पे उनके उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव भी इस बार अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, और जब दोनों में टकराहट होगी तो कहीं ना कहीं चीजें बिखर सकती है। दोनों की राहें अलग है, इसका खामियाजा तेजस्वी को भुगतना पड़ सकता है, और दो भाइयों की लड़ाई में इसका फायदा विरोधियों को जरूर होगा। पटना से नटराज न्यूज के लिए रोहित यादव की रिपोर्ट। जय जनशक्ति जनता दल।